हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ऑलमोस्ट सेकंड 2 यूनिट्स जो हैं कंप्लीट हो गई है। जो बच्चे लाइब्रेरी का डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, सो उनके एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं। सो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम ऐसे ही करके सारी यूनिट्स कवर करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, यूनिट वाइज मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे यूनिट वाइज कोई भी स्टडी नहीं करवा रहा है ना। सो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होएगा। प्लस इसके साथ साथ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जो 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं। 90% उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और लॉन्ग तो आप ये कर ही रहे हो, है ना। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट मच ऑफ लव। बहुत सारा प्यार दिया आपने मेरी पिछली वीडियो को, थैंक्स। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, यूजर्स एंड नॉन यूजर्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाए, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो यूजर्स एंड नॉन यूजर्स ऑफ लाइब्रेरी। अब यूजर्स कौन से होते हैं? कहते पीपल हु यूज लाइब्रेरी रिसोर्स, या फिर उसकी जो सर्विस है, फैसिलिटीज है, उनको यूज करते हैं, वो हो गए उसके यूजर्स। ठीक है। जो यूजर या जो लोग लाइब्रेरी की रिसोर्स रिसोर्स मतलब बुक्स को, मैगजीन्स को, नॉवेल्स को, ई बुक्स को, या फिर किसी तरह की सर्विस लेते हैं कि मेंबरशिप लेते हैं या कोई भी फैसिलिटी लेते हैं लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है, तो वो हो गया यूजर्स। कितने टाइप के यूजर्स हो गए? लाइक स्टूडेंट, जो असाइनमेंट वगैरह बनानी है या वैसे स्टडी पर्पस के लिए लाइब्रेरी आते हैं। टीचर्स आते हैं, जो अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और डीपली रिसर्च करने के लिए आते हैं। फिर प्रोफेशन आते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? जो यूज फॉर जॉब रिलेटेड इंफो, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर है, ठीक है, तो वो अपने अपने प्रोफेशन को और ज्यादा इनहांस करने के लिए लाइब्रेरी आते हैं, ताकि अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। या फिर जनरल पर्पस के लिए कोई वैसे नॉलेज के लिए आ जाता है लाइब्रेरी में, है ना। या फिर करंट अवेयरनेस के लिए अभी क्या चल रहा है, कौन से सिलेबस है, जो कौन सी बुक्स आई है न्यू, है ना। तो ऐसे करके ये सारे क्या है? यूजर्स हैं। टाइप्स हमने देख ली। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? ऑथर की डेफिनेशन। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर अगर लाइव आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है ऑथर की। ये आप देख सकते हो, डॉक्टर आर एस नंगानाथन है, इन्होंने हमें क्या दिया? डेफिनेशन दी है। कहते हैं लाइब्रेरी यूजर्स आर द रीडर। क्या होते हैं? रीडर होते हैं, ऑब्वियसली बुक्स रीड करने के लिए वहां पे आते हैं। हु सीक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, एंड नॉलेज फॉर देयर स्टडी, अपनी नॉलेज के लिए। कौन सी नॉलेज के लिए? अगर कोई टीचर है तो टीचिंग के लिए, कोई रिसर्चर है रिसर्च के लिए, या फिर अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आता है, ठीक है। इजी डेफिनेशन थी। देन नॉन यूजर क्या होते हैं? यूजर तो वो हो गए जो अपनी नॉलेज को इनहांस करने के लिए आ रहे हैं, वो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हो। नॉन यूजर क्या हो? डू नॉट यूज द लाइब्रेरी इवन इफ द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। कई बार होता है आपके घर पे ही, घर के पास ही लाइब्रेरी होती है, तो फिर भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी कभी देखा ही नहीं उन्होंने, है ना। तो वो क्या हो गए? नॉन यूजर हो गए। उनका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस हो, अवेयरनेस की कमी हो, या फिर हो सकता है कि डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, लोकेशन ज्यादा दूर हो, है ना। उनके मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो है लाइब्रेरी, बट हाँ हो सकता है कि उनके घर से दूर हो, है ना, मतलब ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। या फिर क्या हो, वो मैनुअल पढ़ने से ज्यादा प्रेफरेंस वो इंटरनेट पे दे रहे हो, है ना, कि इंटरनेट से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, है ना। तो ये भी हो सकता है। या फिर क्या? इनकन्वीनियंट लाइब्रेरी टाइमिंग, हो सकता है उनकी जॉब की टाइमिंग हो तभी वो ओपन होती हो,
सैटरडे संडे सम टाइम कई लाइब्रेरीज ऑफ होती हैं, उन्हीं उसी टाइम पे उनको ब्रेक होता है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं नॉन यूजर के लिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडिंग नॉन यूजर, जो नॉन यूजर्स हैं उनको कैसे हेल्प करेगी, हेल्प लाइब्रेरी इम्प्रूव सर्विस, ठीक है। अगर नॉन यूजर है जो कभी लाइब्रेरी नहीं गया, बट अगर वो लाइब्रेरी आ गया बाई चांस, तो कैसे हेल्प होएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी जॉब वगैरह करे उसको इम्प्रूवमेंट होएगी, सो प्लान्स के अवेयरनेस होएगी, ठीक है, कैंपेन्स टू अट्रैक्ट देम। नेक्स्ट है हमारा यूजर एजुकेशन प्रोग्राम, क्या होता है पहले मीनिंग देखते हैं। एक्टिविटी डिजाइन टू एजुकेट लाइब्रेरी यूजर्स, अब लाइब्रेरी में यूजर आता है, बुक्स पढ़ता है और चला जाता है, इट लिटिल बिट लाइक बोरिंग सी एक्टिविटी है ना। तो यूजर को अपनी लाइब्रेरी में एंगेज रखने के लिए तो लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो यूजर वहां पे पढ़ने आ रहा हो और उसको और ज्यादा नॉलेज मिले और ज्यादा प्रॉपर से फैसिलिटीज प्राप्त हो उनको, जैसे कि रिसोर्स सर्विस एंड हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली, कैसे इन सभी चीजों को आप बिना एफर्ट्स के है ना फाइंड आउट कर सकते हो। ऑथर की डेफिनेशन क्या, ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, कहते हैं यूजर एजुकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है ऑफ मेकिंग लाइब्रेरी यूजर को अवेयर करने के लिए ऑफ दी सर्विस, लाइब्रेरी में और ज्यादा भी सर्विस है उसको अवेयर करने के लिए ये एक प्रोसेस चलता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि लाइब्रेरी की और कौन सी फैसिलिटी है, टीचिंग के बारे में, हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन सोर्स, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स वहाँ पे अवेलेबल है आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, सम टाइम बुक्स के अलावा ऑडियो बुक्स पड़ी होती है ना, पीडीएफ ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट होती है, तो बट यूजर को पता नहीं होता, तो ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू उनको ये नॉलेज मिल सकती है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजर एजुकेशन, ठीक है, टू मेक यूजर सेल्फ रिटेन इन इंफॉर्मेशन सर्च, ठीक है, ताकि यूजर अपने अकॉर्डिंग इट सेल्फ है ना, कि वो नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन सर्च कर सके। इंफॉर्मेशन सर्च करने का मतलब कि उनको ऐसे कैटलॉग्स के बारे में बता दो कि ऐसे होते हैं, है ना, कि कहाँ कैसे बुक्स का अरेंजमेंट होता है, ताकि वो खुद अपने आप बुक्स ढूंढ सके। अगर ऐसा होएगा तो ऑब्वियसली यूजर का टाइम बच जाएगा, पहले उन्हें लाइब्रेरियन की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, है ना, तो ये क्या होएगा, और इंक्रीज प्रॉपर यूज ऑफ द लाइब्रेरियन सोर्स, अगर यूजर को पता होएगा कि कैसे अरेंज होती है बुक्स, तो क्या है इंक्रीज करेगा, प्रॉपर यूज कर सकेंगे वो लाइब्रेरी के सोर्स को, और ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी रीडिंग के हैबिट्स को। देन टाइप्स ऑफ यूजर एजुकेशन, जो हम प्रोसेस चला रहे हैं, जो एक्टिविटीज लाइब्रेरी में कर रहे हैं ताकि यूजर और ज्यादा अवेयर हो जाए, तो इसकी टाइप क्या है। फर्स्ट वन इज द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, इसमें क्या करते हैं हम, जो इंट्रोड्यूस करते हैं यूजर को टू लाइब्रेरी का लेआउट क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसकी फैसिलिटीज क्या है, लाइक उन्हें शो करना, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको बताना कि कहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, कहाँ पे न्यूज़पेपर पड़े हैं, मैगजीन्स पड़ी हुई हैं, है ना, दिस ऑल दी थिंग्स इंक्लूड इन द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के, और लाइब्रेरी कैसे बनी हुई है। देन बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शंस, बिब्लियोग्राफी इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि जिसमें उन्हें बताया जाता है कि टीच हाउ टू यूज द कैटलॉग, कैटलॉग्स कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम मतलब लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं, एडवांस ट्रेनिंग देते हैं टू डेवलप द स्किल इन सर्चिंग, एवोल्यूशन एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन, तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको वर्कशॉप भी लगाई जाती है, एक दिन की वर्कशॉप, ये वो वाले मेंबर होते हैं जो उसके मेंबरशिप ली होती है लाइब्रेरियन की। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, पार्ट ऑफ द यूजर एजुकेशन प्रोग्राम दैट गिव न्यू यूजर, अब एजुकेशन लाइब्रेरी में देखो, जो बहुत सालों से आ रहा है उनको तो हर एक चीज का पता चल जाता है कि कहाँ चीज कहाँ पे पड़ी है, बट न्यू यूजर्स को थोड़ा लिटिल में डिफिकल्टी होती है, तो पहले से ही जैसे वो मेंबरशिप आपकी लाइब्रेरी की ज्वाइन करेंगे, तो पहले उनको सारे इंस्ट्रक्शंस रूल्स वगैरह समझा दो कि ऐसे बैठना है, चुप करके बैठना है, फोन साइलेंट करना है, ठीक है, शोर नहीं करना, ठीक है, ये सब कुछ।
क्या प्रोसेस है लाइब्रेरी में बुक्स को इशू करवाने का या रिटर्न करने का, ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या लेआउट है, क्या रूल है, कैसे कलेक्शन है, ठीक है। ए लाइब्रेरी टूर फॉर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, ओके, ये भी अच्छा है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको एक बार लाइब्रेरी का टूर करवाया जाए, ठीक है। आगे है रेडी एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। दो तरह की रेफरेंस सर्विस होती है, एक रेडी होती है, एक लॉन्ग रेंज वाली होती है। रेडी होती है जो शॉर्ट होती है, क्विक आंसर जिन्हें मिल जाता है, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे करके। तो एक वर्ड का आंसर है, क्विक आंसर है, मिल जाएगा। लॉन्ग रेंज क्या होता है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, जहाँ पे कुछ या फिर आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया जाए कि इस प्रॉपर टॉपिक पे पूरा पैराग्राफ लिखना है ना, लिटिल बिट ऐसे करके। टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिटेल्ड होता है, ठीक है। अब जो भी हमने पढ़ा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जो मेन मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो देखो। जो अभी तक पढ़ा, यूजर्स हमने पढ़ा कि लाइब्रेरी को जो यूज कर रहे हैं वो यूजर, नॉन यूजर जो लाइब्रेरी को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। कितने टाइप के प्रोग्राम होते हैं, ओरिएंटेशंस, बिब्लियोग्राफी, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ओरिएंटेशन के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है न्यू यूजर को, उनका टूर वगैरह लगवा के, ठीक है। फिर रेफरेंस सर्विस क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है रेडी, एक होती है लॉन्ग रेंज वाली। रेडी होती है जो क्विक मिल जाती है हमें, बट लॉन्ग रेंज वाली होती है जब किसी टॉपिक पे हमें कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। तो ये था आज का यूनिट नंबर 3 और सब भी टॉपिक हमारे हो गए हैं कवर। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ इजीली समझ आया होगा। मैं कोशिश करी है कि जितना सिंपल से सिंपल वे से मैं आप सब समझा सकूं। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। और अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।